बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम एक बुत पर शख्स के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने इस बुत परस्त शख्स की हाजत पूरी कर दी और इस बुत परस्त की इतनी जल्दी दस्तगिरी क्यों फरमाई। सुनते हैं आज का और एक दिलचस्प वाकया। नाजरीन, वाकया को सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ला रहा हूँ आपके लिए इस्लामिक स्टोरी वीडियोस। बड़ी मेहनत लगती है। नाजरीन, सुनते हैं आज का और एक दिलचस्प वाकया। एक बुत परस्त दुनिया से मुंह मोड़कर बुत खाने का मजावर बन गया। हर वक्त बुत की खिदमत में मसरूफ रहता। काफी अरसा गुजर गया, फिर इसके हालात सख्त खराब हो गए तो वो बुत के कदमों में सर रख कर रोता कि मेरे हालात को साजगार कर दे और भलाई की सूरत दिखा दे। मेरी जान पे बन आ और ए बुत तू मुझ पर रहम फरमा और मेरे दस्तगिरी कर। वो इसी तरह रोता धोता रहा, लेकिन इसके हालात जरा भी बेहतर न हुए और इसकी तकलीफ बिल्कुल रफा न हुई। वो बुत परस्तिश अपने मुश्किल काहिल न होने की वजह तंग आ गया। बिगड़ कर कहने लगा, मैं तुझे बेकार ही पूछता रहा, या तो मेरी मुश्किल का हल कर दे या मैं तुझसे बागी होकर परवदिगार आलम का परस्तान बन जाऊंगा। इसके दिल में लाइन तब्दील करने का ख्याल ही आया था और इसने बुत की सजदा रेजी से सर ही उठाया था कि अल्लाह ताला ने इसकी हाजत पूरी कर दी और इसके हालात साजगार कर दिए। एक समझदार आदमी को बड़ी हैरत हुई और सख्त उलझन में पड़ गया कि अल्लाह ताला ने इस बुत परस्त की इतनी जल्दी दस्तगिरी क्यों फरमाई, जबकि वो अभी बुत खाने की शराब में मस्त और बुत ही के सामने सजदे रेजी है। इसके दिल में अभी कुफर भरा हुआ है और हाथ गुनाहकारी में मसरूफ थे। फिर भी खुदा ने इसका मकसद पूरा कर दिया। वो इस मुश्किल में फंसा हुआ था कि इसके कान में आवाज आई कि ए बेअक्ल बूढ़ा। एक अरसे तक बुत के सामने नाक रगड़ता और आहुजारी करता रहा। पर्वत ने इसकी दुआ कबूल न की और इसके मुश्किल हल न किए। आज इसने मुझे पुकारा। मैं भी अगर इसकी दुआ न सुनता और मुश्किल हल न करता तो मेरे और बुत के दरमियान कोई फर्क न रह जाता। मैं भी इसी की तरह बेरहम साबित होता। इस वाक़े से हमें नसीहत मिलती है, अल्लाह ताला दुनिया का परवदिगार है और वो बिला तखीस मज़ाहिब दुआएं सुनता है। मजदूब की दुआ हराम शरीफ में एक मखदूब की दुआ मुझे जब भी याद आती है तो मेरा जिस्म लरज़ जाता है। वो इंतहाई ज़र्री और डर के साथ खुदा से कह रहा था कि मुझे ना गिरा, क्योंकि फिर मेरी कोई भी दस्तगिरी नहीं करेगा। तो मेहरबानी से मुझे बुला ले या नाराजगी से धक्का दे, लेकिन मेरा सर किसी और आस्थान से आशाना न होगा। ये किसी और जगह नहीं झुकेगा। तुझे मालूम ही है कि हम मिस्कीन हैं, बेचार है। नफ्स हमारा हमें खराब करता है। ये नफ्स इतना सरकश है कि अक्ल इससे काबू में नहीं रख सकती। नफ्स हमारा की मिसाल तो चुपते जैसी है और बेचारी अक्ल चोटी की तरह चोटी चपती है से कैसे जंग कर सकते हैं। राह खुदा के मर्दों का वास्ता मुझे भी अपने राह दिखला दे और नफ्स शैतान के दुश्मन से मुझे पनाह दे। खुदावंद करीम, मैं तुझे तेरी खुदाई का वास्ता देता हूँ। याजीब, मैं मदफून हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ। मजाहिदीन फी सबीलिल्लाह के नारों का वास्ता देता हूँ। फीरान की कराम की इबादतों का वास्ता देता हूँ। तो खेज
जवानों की सच्चाई का वास्ता देता हूँ कि चंद सांस की इस फानी दुनिया में हमें अपनी ज़ात के साथ शरीक की ज़लत से बचा ले, क्योंकि इन अशरफुल अजीम शिरक सबसे बड़ी जुल्म है। नाज़रीन, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए माजरत चाहता हूँ। जो तेरे हाँ नाकाबिल माफ़ी है, हमें अहल इबादत से तवक्का है कि वो हमें जैसे बे इबादतों की सिफारिश करेंगे। पाकीज़ों की पाकीज़गी का वास्ता मुझे हर तरह की गंदगी से बचा ले, और जो खताएं हो गई है इनमें मुझे माजत व करार दे। मैं इन बुजुर्गों का वास्ता देता हूँ जिनके कमरे कसरत इबादत से दोहरे हो गए हैं, जिनकी निगाहें गुनाहों की शर्म से कदमों पर लगी हुई है। नेक बख्ती और खुश नसीबी का चेहरा मुझे जरूर दिखला दे, और बवक़्त नजू कलमा शहादत मेरे ज़बान पर जारी फरमा दे। मेरे रास्ते में यकीन का चराग रोशन कर दे, और मेरे हाथों को बद फाली और बदकारी की तौफीक न दे। जिन चीज़ों का देखना मुनासिब नहीं, इनसे मेरी आंखों को फेर दे। जो काम नापसंदीदा है, मुझे इनकी तौफीक न थे। तेरे ज़ात वाजिबुल वजूद के सामने मेरी शख्सियत अदम महज है, बल्कि मेरा होना न होना बराबर है। अपनी मेहरबानी की किरणें मेरे ऊपर डाल ताकि मेरी शख्सियत नुमायां हो सके, वरना तेरी रोशनी के बगैर मुझे कोई जान भी नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। अगर तू अदल व इंसाफ से मेरा फैसला किया तो पस मारा जाऊंगा। मुझे तो तेरी रहमत व गफूरुल रहीमी दरकार है, जिसकी मुझे इस आस है। मुझे अपने दरवाजे से जलील करके न निकाल, क्योंकि मैंने आज तक कोई और दरवाजा नहीं देखा। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? अगर नादानी से मैं कुछ दिन नाफरमानी में मुब्तला रहूं तो क्या हुआ? अब तो फरमान बरदार बनकर आ गया हूँ, लिहाजा अपना दरवाजा मेरे ऊपर बंद न फरमा। मैं अपने गुनाहों का कोई गजर पेश न कर सकता, सिवाय इसके कि मैं फकीर हूँ, और तो गनी की जात जब फकीर को देखती है तो इससे बेख्तियार रहम आ जाता है। लिहाजा तू भी मेरे ऊपर रहम फरमा। मुझे अपनी हालत की कमजोरी पर रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कमजोर सही, लेकिन मेरी पन्ना कमजोर नहीं बल्कि निहायत मजबूत है। खुदावंद, हमने गफलत की वजह से आज शिकनी की, और बात यह है कि मेरे तकदीर में नहीं लिखा हुआ था तो मेरी कोशिश तकदीर का मुकाबला कैसे कर सकती थी। तकदीर के सामने हमारी तदबीर नहीं चल सकती। बस अपने गुनाहों का मेरे पास सबसे बड़ा अजर यही है। तकदीर के सामने हमारे मजबूत बेनाकाम हो जाते हैं। इंसानी ताकतें खुदाई का मुकाबला कैसे कर सकते? मैं अगर नाफरमानी करता हूँ तो वो भी तेरी बनाई हुई तकदीर के इशारे से ही होती है। मैं वो करता हूँ जो तेरे बनाई हुई तकदीर ने पहले ही लिखा दिया हुआ था। इस वाक़े से हमें ये नसीहत मिलती है कि इंसान की नजात इसकी आमाल पर है। किसी की बदी को देखकर अपनी नेकी पर मगरूर नहीं होना चाहिए।